प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार। सबको राधे राधे। सबको जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, अपन कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स यानी समुच्चय। इसके अपन समुच्चय की परिभाषा, सेट की परिभाषा, डेफिनेशन की थी और उसके बाद अपन कुछ सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। और समुच्चय का उपयोग क्या होता है, ये सबसे पहले कब उपयोग हुआ था, किसने किया था, ये सब अपन पढ़ चुके। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिंबल है जो अपन गणित में यूज लेते हैं, वो अपन एग्जांपल अपन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समुच्चय के हिसाब से, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसमें फर्स्ट क्या कह रहा है, समुच्चय के कुछ उदाहरण है जिनका उपयोग गणित में किया जाता है। फर्स्ट है एन। यदि आपको एन लिखा हुआ तो क्या मानना, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। सभी प्राकृत संख्या, एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या ये प्राकृत यानी एक है तो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, एक से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको कुछ चीजें आपको बेसिक याद रखनी। जैसे आपने लिखा प्राकृत, प्राकृत, इसमें आपको 1 याद रखना। क्या याद रखना, 1। तो ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है, अनंत तक। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल 1 मान सकते हो आप ऐसे, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर आपको 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक चलता है। तो एन लिखा हुआ हो तो आपको सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मानना। सेकंड है सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण यानी 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या ये कहां से शुरू होती है, 0 से होती है। 0 कहीं भी मान लो आप, ये 0 से शुरू होती है। कहां संख्या, ऑल नंबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डब्ल्यू लिखा हुआ तो वहां पे ऑल नंबर, ऑल नंबर, ऑल यानी 0। ये सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। डब्ल्यू लिखा हुआ तो ये मानना है कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जेड लिखा हुआ है तो जेड यानी इंटीजर नंबर, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है जेड लिखा हुआ है तो। और जेड प्लस लिखा हुआ है सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और जेड माइनस लिखा हुआ है सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और आर लिखा हुआ है, जेड माइनस लिखा हुआ है सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। आर लिखा हुआ है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर प्लस लिखा हुआ है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर। और रियल नंबर आर माइनस लिखा हुआ सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर माइनस लिखा हुआ तो सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस लिखा हुआ सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। और Q लिखा हुआ है तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और Q प्लस है, Q प्लस है तो क्या बोलेगा, सभी परिमेय, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q माइनस है तो सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और C लिखा हुआ है तो सभी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक बार मैं आपको कुछ रिवीजन कर देता हूँ, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ पूर्णांक का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। पूर्णांक और जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, ये प्रिय मित्रों माइनस अनंत से प्लस अनंत, यदि इसको अनंत बनाए तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच चलती है पूर्णांक संख्या। ये आप शॉर्ट तरीका, आप इसका फर्स्ट का प्राकृत का याद रखोगे, दूसरा पूर्ण का, तीसरा पूर्णांक का। ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रख सकते हैं, ये बोलने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अपन हिंदी के अक्षर से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। समुच्चय के कुछ जिनका उपयोग गणित में किया जाता है, एक बार मैं वापिस आपको रिवीजन कर देता हूँ। सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, डब्ल्यू यानी सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जेड यानी सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जेड प्लस का है सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और जेड माइनस है तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और आर लिखा है तो सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर प्लस लिखा है तो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर माइनस लिखा है तो सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर माइनस लिखा है तो सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। और क्यू लिखा है तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और क्यू माइनस प्लस लिखा तो सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू माइनस लिखा हुआ तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या समुच्चय। और ये तो हो जाएगा धनात्मक और ये हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय।
देखो सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n लिखा हुआ है, सभी कौन सी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, z लिखा हुआ सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, z प्लस लिखा हुआ तो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, z माइनस ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, r लिखा हुआ तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और r प्लस लिखा हुआ सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और r माइनस लिखा हुआ ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय सभी, और r माइनस लिखा q लिखा हुआ है तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, q प्लस लिखा हुआ सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, q माइनस लिखा हुआ सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, और c लिखा हुआ सभी मिश्रित संख्याओं का समुच्चय। तो थैंक यू प्रिय मित्रों, इसके आगे दो और पॉइंट करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद रोस्टर रूप, इसका समुच्चय का प्रदर्शन कैसे करते हैं, एक रोस्टर रूप होता है, एक वो जो अपन विस्तार रूप होता है उसको अपन करते हैं। थैंक यू। आगे अपन और देखते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन।